हेलो माय डियर क्यूरियस फेलोज। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस जो है, इस पे क्वेश्चन जेके एसएसबी के या कोई भी एग्जाम हो, वो यूपीएससी का सी सेट हो, जेके एएस का सी सेट हो, प्रॉब्लम ऑन एजेस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। वो जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम पे 1 से 2 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और बिल्कुल इससे इसमें कोई ना फार्मूले हमें लगते हैं, ना कुछ लगते हैं, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि आपको जहां एज नहीं दी होगी तो वहां पे एक्स मानना होता है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, ये चीजें पता होंगी। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा। अगर मुझे बताता है कि मैं किसी की एज मालूम नहीं है, तो मैं उसकी एज ले लूंगा एक्स, प्रेजेंट एज में एक्स ले लूंगा उसकी, ठीक है ना। अब ये जो इसकी एक्स जो एज होगी ना, ये कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, मैंने लेट कर दिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शाहीन बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी एक्स, ठीक है। अगर मुझे बताएगा, अगर मेरी प्रेजेंट एज जो है वो एक्स है, तो 5 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी? जो प्रेजेंट एज है उसको हम प्लस कर देंगे उतना, ठीक है। अगर मुझे बताएगा कि 5 साल पहले मेरी कितनी एज है, तो जो मेरी प्रेजेंट एज है एक्स, तो 5 साल पहले कितनी होती, तो प्रेजेंट एज को मैं माइनस कर दूंगा 5 के साथ, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा आज की मेरी जो मेरी प्रेजेंट एज 26, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? देखो 26 प्लस 5, यानी ये 26 प्लस 5 करो, 6 पंजा 31 हो जाएगा। तो 5 साल पहले कितना होता? आज की प्रेजेंट एज मैंने एक्स ली थी, एक्स को मैंने मान लिया 26 माइनस 5 कर दो तो 21 हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एज जो है, एज को जब आप प्रेजेंट एज आपको बोलता है कि फलाने बंदे की एज मालूम करो, या उसकी एज दीनी होती है, तो हम उसकी एज को क्या करते हैं? एक्स मानते हैं। या उसकी एज को हम दो बंदे होंगे, दोनों की प्रेजेंट एज मालूम करनी होगी, तो एक की एक्स मानूंगा, दूसरे की वाई। अगर मैं बताऊंगा एक बंदे की प्रेजेंट एज एक्स है, तो 10 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी? जो प्रेजेंट एज होगी प्लस कर दो 10। 20 साल के बाद कितनी होगी? जो प्रेजेंट एज होगी प्लस कर दो 20। मतलब आगे के लिए बोलते हैं ना कि इतने साल बाद कितनी एज होती, तो एक्स को उतना प्लस कर दो, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे बताता 10 साल पहले इसकी कितनी एज होती, तो आज इसकी एज मैंने एक्स मानी, तो 10 साल पहले कितनी होगी, तो 10 माइनस कर दो। 20 साल पहले इसकी एज कितनी होती, आज है इसकी एक्स, तो 20 साल यानी -20 कर दो, ठीक है ना। आगे के लिए बताएगा इतने साल बाद क्या एज होगी, तो उतना एक्स को प्लस कर दो या वाई को प्लस कर दो, ठीक है ना। अगर किसी की प्रेजेंट एज है एक्स, मुझे बताया जाएगा 5 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, तो मैं इसकी एज मान लूंगा 5 साल के बाद, जो आज की एज है ना, आज की एज इसकी वाई मैंने मानी है, तो 5 साल के बाद वाई प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलेगा किसी की एज, प्रेजेंट एज को मैंने माना वाई, तो 10 साल के बाद क्या एज होगी? प्रेजेंट एज को प्लस कर दो, आगे के लिए प्लस कर देना है। अगर पीछे बोलता 10 साल पहले, तो प्रेजेंट एज को -10 कर दो, यानी बाद के लिए क्या करना है? जो आगे क्या एज होगी, तो प्रेजेंट एज को उतना प्लस कर देना है, पीछे क्या एज होगी, तो प्रेजेंट एज को उतना माइनस कर देना है। मान के चलो कि मैंने एक शख्स है जिसका नाम है रहमान, तो रहमान की प्रेजेंट एज मैंने मानी एक्स, ठीक है, एक्स मानी प्रेजेंट एज। अब 7 साल के बाद इसकी एज क्या होगी? 7 years आफ्टर इसकी एज क्या होगी? जो प्रेजेंट एज है ना, उसको आप प्लस कर दो 7, यानी आफ्टर के लिए प्लस कर दो, बिफोर या एगो के लिए माइनस कर दो। अगर मुझे बताया जाएगा कि रहमान की 7 ईयर आफ्टर, 7 years एगो इसकी क्या एज होती, तो क्या करना होता है? आफ्टर के लिए प्लस कर देना होता है, और एगो के लिए या बिफोर के लिए माइनस कर देना होता है। तो इधर मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा रहमान की जो प्रेजेंट एज है माइनस क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा 7। बस ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर मैं बताऊंगा कि अगर रहमान की एज है एक्स, दूसरा इसका भाई है, उसकी एज इससे 2 गुना ज्यादा है। 2 गुना का मतलब है कि रहमान की एज को मैं 2 के साथ मल्टीपल कर दूंगा, तो वो इसके भाई की एज आ जाएगी, ठीक है। अगर रहमान की एज है एक्स और बोलता है इसके भाई की एज जो है वो इससे दुगनी है,
दुगना का मतलब है 2 के साथ जरब कर दो। इसका मतलब है रहमान की एज है x, इसके भाई की एज इससे दुगनी है, इसका मतलब है कि रहमान की एज को 2 के साथ जरब कर दो और वो निकल जाएगी उसकी भाई की एज। फॉर एग्जांपल x मैंने माना 5, रहमान की एज है 5, इसके भाई की एज इससे दुगनी है, तो 2 दुगनी का मतलब है 2 से जरब कर दो, रहमान की एज को कर दो, तो 2 × 5 तो उसकी भाई की एज 10 निकल जाएगी। बस इस तरह ये चीज आपने थोड़ा कर देना। तो आपने सीखा क्या, अगर प्रेजेंटेज दी होगी, अगर प्रेजेंटेज किसी की दी होगी x या y या a या b या c, ठीक है, तो बोलेगा इतने साल बाद उसकी क्या एज होगी, तो प्रेजेंटेज को उतना प्लस कर दो, ठीक है। अगर प्रेजेंटेज दी होगी x y या कुछ भी, तो बोलेगा इतने साल पहले उसकी क्या एज होती, तो प्रेजेंटेज को उतना माइनस कर दो। पीछे के लिए माइनस कर देना है प्रेजेंटेज को और आगे के लिए प्रेजेंटेज को प्लस कर देना है। बस इतना सारा आपने जहन में रखना है। और दुगना और ट्वाइस थ्राइस का ध्यान रखो। अगर किसी की एज है x, बोलता है दूसरा बंदा है इसकी एज इससे दुगनी है, इसका मतलब है उस दूसरे बंदे इसकी एज को मैं x के साथ 2 के साथ मल्टीपल करूंगा तो दूसरे बंदे की एज आ जाएगी। अगर बोलता है एक बंदे की एज है x, दूसरा बंदा है उसकी एज है इससे 3 टाइम्स, इसका मतलब है उस दूसरे बंदे की एज क्या हो जाएगी 3 इंटू इस बंदे की एज, ठीक है। यानी मान के चलो एक बंदा है उसकी एज है x, दूसरे बंदे की एज है इससे 3 टाइम्स ज्यादा, 3 टाइम्स का मतलब है उस दूसरे बंदे की एज है 3 इंटू x। देखो अगर मान के इस बंदे की एज क्या थी, मान के चलो x है 5, तो दूसरा बंदा उससे 3 टाइम्स ज्यादा है, तो देखो मैं करूंगा 3x, 3 इंटू x क्या है 5, तो दूसरे बंदे की आ गई 15, तो 3 टाइम्स ज्यादा थी ना। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इस पे अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन। इस पे देखो अभी जो इस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 50 इयर्स। देखो क्वेश्चन को समझना अच्छे तरीके से, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, फिर जाके आप क्वेश्चन एजेस पे निकाल सकते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 इयर्स। बोलता है एक फादर और उसके बेटे की एज का सम है, यानी फादर की एज प्लस बेटे की एज जो है प्लस करके वो 50 इयर्स आता है। अब फादर की एज क्या है और सन की एज क्या है वो मत हमें पता है, दोनों की एज मिला के 50 है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि फादर की एज क्या है उसमें और सन की एज क्या है, मत पता है हमें। हाँ ये पता है कि दोनों की एज का सम 50 है, तो मैं मानूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर की प्रेजेंट एज क्या मानूंगा, मैं मानूंगा मैं लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। फादर की प्रेजेंट एज मैंने क्या ले ली, एक्स ले ली। अब देखो बताता ना कि जो फादर है एंड हिज सन है, यानी फादर की एज प्लस सन की एज किसके बराबर है 50 इयर्स के बराबर है, लेकिन उसमें ये नहीं दिया कि फादर की एज क्या है सन की एज क्या है, वो मत हमें पता है, इसलिए मैंने फादर की प्रेजेंट एज क्या ली एक्स ली, है ना। बोलते ना फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस मालूम करो, तो इसलिए मुझे क्या पता, ना मुझे फादर की एज मालूम है ना उसके सन की एज मालूम है, इसलिए मैंने फादर की एज को एक्स माना और मैं उसके बेटे की एज को y मानता हूं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एजेस किसकी मालूम करने, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस मालूम करो, किनकी, फादर की और सन की। मुझे क्या पता उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, इसलिए मैंने फादर की प्रेजेंट एज को क्या ले लिया x ले लिया और सन की प्रेजेंट एज को क्या ले लिया मैंने y ले लिया। अब हमने क्वेश्चन की कंडीशन को भाई उनकी एजेस का सम क्या है 50, यानी देखो किन की एज का सम, फादर की एज और बेटे की एज का सम, यानी फादर की एज को मैंने क्या माना है x माना है, सम करना है, बच्चे की एज को मैंने क्या माना है y माना है, तो फादर की एज और बच्चे की एज का सम क्या है क्वेश्चन के मुताबिक, वो है 50, राइट। क्वेश्चन के मुताबिक चलो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। देखो बोलता है उनकी प्रेजेंट एजेस मालूम करो, फादर की और सन की, तो फादर की प्रेजेंट एज मैंने क्या ली एक्स ली, मुझे क्या पता फादर की प्रेजेंट एज क्या है, इसलिए मैंने एक्स मान लिया। सन की प्रेजेंट एज क्या है मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको वाई मान लिया। अब क्वेश्चन बताता है कि उनकी एजेस का सम, यानी फादर की एज प्लस बेटे की एज, तो फादर की एज को मैंने एक्स माना है प्लस बेटे की एज को मैंने वाई माना है,
तो वो क्वेश्चन के मुताबिक वो किसके बराबर है, इसका मतलब है मैथमेटिक्स में आप इज इक्वल टू लिखते हैं इसकी जगह, तो 50 के बराबर है। ठीक है, अब आगे क्या बताता है, 5 years ago, 5 साल पहले। अब देखो जो 5 साल पहले, 5 years ago, समझना पहले, 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले फादर की एज क्या होती, फादर से एज क्या होती 5 साल पहले। देखो फादर की प्रेजेंट एज को मैंने एक्स माना है, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होती, तो मैंने अभी बताया था कि 5 पहले की बात करता है तो प्रेजेंट एज को उतना माइनस कर दो, अगर बाद की बात करता है तो प्रेजेंट एज को उतना प्लस कर दो, है ना। तो 5 साल पहले फादर की एज, तो फादर की एज है आज एक्स, माइनस आ जाएगा 5, 5 साल होता है ना, 5 years ago, 5 साल पहले। मुझे पता है कि अगर फादर की एज है एक्स आज, अब जो अगर आज की अगर आपको बोलेगा ना इतने साल पहले उसकी एज क्या होती, तो प्रेजेंट एज को उतना माइनस कर दोगे, अगर बोलेगा उतने साल के बाद उसकी एज क्या होगी, तो प्रेजेंट एज को आप उतना प्लस कर दोगे, ठीक है ना। अब फादर की एज है, प्रेजेंट एज है एक्स, प्रेजेंट एज मैंने एक्स माना है, तो इतने साल पहले 5 साल पहले बोला कितने, तो x माइनस 5। अगर बोलता 5 साल बाद उसकी एज क्या होती, तो प्रेजेंट एज को मैं 5 के साथ प्लस कर देता, तो x प्लस 5 तब आता है। लेकिन यहां पे बोलता है 5 साल पहले, इसका मतलब है प्रेजेंट एज को आप 5 के साथ माइनस करोगे तो आ जाएगा x माइनस 5, है ना। अब 5 साल पहले बेटे की एज क्या होती, उस वक्त 5 साल पहले बेटे की एज क्या होती, तो जो प्रेजेंट एज होगी माइनस कर दोगे 5, तो प्रेजेंट एज बेटे की क्या है y, तो माइनस आ गया 5, माइनस क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। मैंने आपको क्या दिया कि प्रेजेंट अगर बोलेगा ना इतने साल बाद उसकी क्या एज होगी, तो प्रेजेंट एज को उतना प्लस कर दो, तो प्रेजेंट एज फादर की क्या थी x है, तो बोलता है 5 साल पहले, तो उतना मैं माइनस कर दूंगा, माइनस 5 किया। तो बेटे की प्रेजेंट एज क्या है y है, तो 5 साल पहले क्या होती, प्रेजेंट एज को उतना माइनस कर दो, तो प्रेजेंट एज को मैंने 5 के साथ माइनस कर दिया, क्योंकि बोलता है 5 years ago, ठीक है। इतना सारा तो हमारे पास हो गया, 5 साल पहले फादर की एज ये थी और सन की एज ये थी, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ो, 5 साल पहले फादर की एज जो है वो क्या थी, अब फादर और बच्चे की एज को कंपेयर कर रहा है, तो 5 साल, अब जाओ ये तो 5 years ago तो मैंने कर दिया, 5 years ago फादर की एज ये आ गई, सन की एज ये आ गई। अब बोलते हैं 5, अब इस पे जाओ द फादर्स एज, अब 5 years पहले जो फादर की एज थी ना वो लिख लो, 5 years पहले फादर की एज क्या थी x माइनस 5, द फादर्स एज 5 years ago, 5 years ago तो फादर की एज ये आ गई, सन की एज ये आ गई, द फादर्स एज 5 years के आगे क्या द फादर एज, तो जो 5 years ago जो फादर की एज है वो लिख लो आप, तो मैंने लिख दिया x माइनस 5 लिख दिया। was इज हो या was हो उसकी जगह आपने मैथमेटिक्स में इज इक्वल टू लिखना पड़ता है, ठीक है। 7 टाइम्स, 7 तो टाइम्स का मतलब होता है इनटू, मल्टीपल, यानी ब्रैकेट कर दो आप, 7 टाइम द एज ऑफ सन, 5 साल पहले फादर की एज किसके बराबर है 7 टाइम्स, 7 तो टाइम्स का मतलब इनटू द एज ऑफ सन, अब उसी 5 साल पहले सन की एज क्या थी y माइनस 5, तो लिख दिया मैंने y माइनस 5। बस क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक चलना है जिस हिसाब से क्वेश्चन है। अब कर दो, देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई कितना हो गया 7y, ये आ जाएगा माइनस 7 पंजे कितना हो गया 35, यानी जो ब्रैकेट के बाहर होता है मल्टीपल अंदर वालों के साथ बारी बारी करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो x को करो, x और y को लाओ इस साइड और कांस्टेंट को उस साइड, x ऑलरेडी इज इक्वल टू इस साइड है तो ऐसे रहेगा, y 7y इज इक्वल टू इस साइड है तो इस साइड लाना है, तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्योंकि x और y वाले एक साइड लाने, कांस्टेंट एक साइड, माइनस 35 इज इक्वल टू कि ऑलरेडी इस साइड है तो इधर ही रहेगा। अब माइनस 5 के इज इक्वल टू के इस साइड लाना है तो माइनस में ये बन जाएगा प्लस में, क्यों x और y को एक साइड लाना है, कांस्टेंट को एक साइड करना ताकि इक्वेशन बन जाए जैसे उधर है। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 35 में 5 निकल जाएगा 30, लेकिन निशानी हमेशा बड़े की रहती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो मेरे पास अब ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस y इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड क्या है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो करो इनको, ठीक है।
देखो प्लस की जगह आप क्या लिखते हैं माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। तो ये है प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस 7y प्लस समझो ये है y, समझो ये है 1y, ठीक है ना। 7y प्लस 1y दैट इज 8y इज इक्वल टू प्लस 30 प्लस 50, 50 30 कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना। अब 8y इज इक्वल टू 80 है तो 8y क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, y क्या निकल जाएगा 80 अपॉन 8, 1 8 8 10 8 80, तो y निकल गया 10। अब y मैंने किसकी प्रेजेंट एज निकाली थी, y मैंने किसकी प्रेजेंट एज रखी थी बेटे की, इसका मतलब बेटे की एज आ गई 10, यहां पे y निकला ना 10, इसका मतलब है ये है बेटे की प्रेजेंट एज। अब इस y को आपकी मर्जी है इक्वेशन फर्स्ट में डालो या इक्वेशन सेकंड में डालो। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस y, x प्लस y, y की जगह मैं क्या लिखूंगा 10 क्योंकि y की वैल्यू निकली 10, इक्वेशन फर्स्ट के बाद x प्लस y, x वैसे ही प्लस y की जगह लिखा मैंने 10 इज इक्वल टू क्या है 50 है। तो x क्या है जो x एक साइड करो बाकी कांस्टेंट एक साइड, 50 ऑलरेडी इस साइड है तो 10 इस साइड आ जाएगा तो बन जाएगा -10, x इज इक्वल टू 50 में 10 बाकी 40। इसका मतलब है फादर की प्रेजेंट एज 40 निकल गई और सन की प्रेजेंट एज 10 निकल गई। अब देखो इन दोनों की एजेस का सम क्या था बताता था ना, इन दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम था 50। अब देखो प्रेजेंट एज फादर की क्या निकल गई 40, बेटे की क्या निकल गई 10, 40 10 50। इसका मतलब है यही चेक हो गया कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट भी नहीं रहा कि हो सकता है आंसर गलत होगा या सही होगा, ये 100% करेक्ट है। ये था, ये आपने सिर्फ ऐसे याद रखना है, मैं आपको और एक दफा रिवाइज करूंगा। अगर मैंने किसी की एज मुझे मालूम नहीं है, मैंने उसकी एज मालूम ले ली x, ठीक है, या y, बोलेगा अगर मैंने इसकी एज x ली तो इसकी 5 साल के बाद एज क्या होगी, 5 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, तो क्या करना पड़ता है प्रेजेंट एज प्लस, यानी प्रेजेंट एज मैंने x लिया है ना, तो 5 साल के बाद, बाद का मतलब है प्लस कर देना आपने 5, ठीक है। अगर मैंने इसकी एक की एज ले ली x तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होती, तो प्रेजेंट एज क्या है x माइनस, पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस करना है, किससे के साथ प्लस करना है प्रेजेंट एज के साथ, और पहले के लिए माइनस करना है, किसके लिए माइनस, किससे माइनस करना है प्रेजेंट एज से, ठीक है। और एक दफा मैं आपको बता दूं, मान के चलिए एक बंदे की प्रेजेंट एज मैंने y ली तो बोलेगा 10 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, बाद 10 साल के बाद, तो क्या करना पड़ता है प्रेजेंट एज को बाद का मतलब है प्लस करना है 10 के साथ, तो 10 साल के बाद इसकी एज आ जाएगी y प्लस 10। अगर बोलेगा 10 साल पहले इसकी एज क्या होगी, तो प्रेजेंट एज क्या लिया आपने y लिया है ना, तो पहले का मतलब है माइनस कर देना है y माइनस कितना कर देना है 10 साल पहले तो 10, ठीक है ना। तो यानी बाद के लिए यानी आफ्टर के लिए प्लस कर देना है और बिफोर या एको के लिए माइनस कर देना है। किससे प्लस कर देना है प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज आप क्या मानते हो x, ठीक है। पहले के लिए क्या कर देना है माइनस, किससे माइनस कर देना है प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज आप क्या मानते हो x माना या y माना, उसे आपने माइनस कर देना है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। ये हमारा पार्ट 1 था और नेक्स्ट हम जो प्रॉब्लम उन एजेस पे आगे जो है लेवल के हिसाब से हम क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।